Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn principle of inheritance and variation. Our today's topic is pedigree analysis. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है? यानी एक फैमिली ट्री है, उसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स को ट्रेस करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं. इसको क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. ए फैमिली ट्री इन विच वी ऑब्जर्व पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी एक फैमिली ट्री होगा जिसमें हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे जो पास कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. अब जैसे इससे पहले हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे, उसमें क्रॉस देखे थे, तो उनमें क्या है, हम डिजायर्ड प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा सकते हैं और फिर हम F1 में रिजल्ट देख सकते हैं, F2 में रिजल्ट देख सकते हैं. बट ह्यूमन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी कैरेक्टर प्रेजेंट है उन्हीं को ट्रेस करते हैं. तो पेडिग्री के लिए कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को देखते हैं. मेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और सेक्स अनस्पेसिफाइड है. इसके लिए जो थर्ड सिंबल है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबल है, यानी हमें पता नहीं है ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा. अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो इनको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं. नेक्स्ट, अगर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है मेल और फीमेल के बीच में, ये मेटिंग को शो कर रही है. और अगर टू लाइंस हैं तो ये क्या है, कौन सा जीनस मेटिंग को शो कर रही है. यानी रिलेशन के अंदर जो मेटिंग होती है रिलेटिव्स के बीच में, ब्रदर सिस्टर है एग्जांपल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा जीनस मेटिंग बोलते हैं. ठीक है, फिर ऑफस्प्रिंग को कैसे शो करेंगे, नीचे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और फिर क्या है, उसके ऊपर ऑफस्प्रिंग शो करेंगे. ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो फिर क्या है, वही इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे. और नीचे सबसे लास्ट में जो दिखाया हुआ है वो किसका शो किया हुआ है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग शो किया हुआ है. 5 लिखा हुआ है. ऑफस्प्रिंग का मतलब है यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये नहीं पता जो ऑफस्प्रिंग है वो बॉय है या गर्ल है. और कितने ऑफस्प्रिंग है, 5 है. अगर ऐसे लिखा हुआ है उसके अंदर 5. इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं. ठीक है, मेल के लिए वही स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए है. अफेक्टेड के लिए क्या होगा, अगर हम इसको शेड कर देते हैं तो ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा. ठीक है, ऑटोजोमल में क्या है, इसको हाफ शेड कर देंगे. कैरियर के अंदर क्या करेंगे, हाफ शेड कर देंगे अगर ऑटोजोमल है. और अगर एक्स लिंक्ड है उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर बीच में डॉट लगा देंगे. ठीक है, ऑटोजोमल का मतलब है जब जो क्रोमोजोम्स हैं, जो सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जब जीन उनके ऊपर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल. कैरियर का मतलब है वो क्या है, आगे जनरेशन में पास कर रहा है, वो इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहा है उस डिजीज को, उसको कैरियर बोलते हैं. ठीक है, अगर कैरियर एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड में हमेशा फीमेल ही कैरियर होती है, मेल कैरियर नहीं होता. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्कल के बीच में डॉट शो कर देंगे. डिसीज का मतलब हमें नहीं करना है, डेथ के लिए होता है. डाइवोर्स का भी नहीं करना. नेक्स्ट, कौन सा जीनस मैटिंग का हम कर चुके हैं, बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. कपल ऑफस्प्रिंग का हम कर चुके हैं. अडॉप्टेड का हमें नहीं करना. मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस कब होंगे, जब कैसे शो करेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस को, उनके बीच में क्या है, एक लाइन शो कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. और डाइजाइगोटिक ट्विन में ऐसी लाइन नहीं होती. ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कौन से होते हैं, जो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं. मोनोजाइगोटिक, मोनो का मीन सिंगल, जो सिंगल जाइगोट से अर्ली स्टेज में क्या होता है, जाइगोट 2 में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जो उसके अंदर ब्लास्टोमियर बने थे ना, वो ब्लास्टोमियर पहले ही अलग अलग हो जाते हैं, तो जिससे 2 जाइगोट्स की फॉर्मेशन होने लगती है. लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या होता है, फीमेल 2 एग्स रिलीज करेंगी और 2 स्पर्म्स आएंगे, जिससे क्या बनेगा, डाइजाइगोटिक ट्विन बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, यही इसी के बारे में लिखा हुआ है कि फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, मेल्स बाय स्क्वायर, सिंबल्स आर शेडेड विच आर अंडर स्टडी. उनको शेड कर देते हैं जो जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके अंदर डिजीज है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग मेल एंड फीमेल शो मेटिंग ऑफ पेरेंट्स है. एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो मेटिंग को शो करती है. देयर चिल्ड्रन आर इंडिकेटेड अंडर वर्टिकल लाइन कनेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन. और वर्टिकल लाइन्स उनके नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर चिल्ड्रन शो करेंगे. ऑफस्प्रिंग आर नंबर्ड विद द अरेबिक न्यूमरल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑफस्प्रिंग की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अरेबिक न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम सिंपल काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4. ठीक है, तो ये क्या है, अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं. इनसे ऑफस्प्रिंग का नंबर शो करेंगे. हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट तक लेके जाते हैं. देन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, जब इनका बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. पहले बर्थ पे, फर्स्ट नंबर पे जिसका पहला बर्थ हुआ है, सेकंड नंबर पे जिसका सेकंड बर्थ हुआ है. और जनरेशन इज नंबर्ड विद रोमन न्यूमरल्स. जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रोमन लेटर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे क्या करेंगे, हम जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। कौन कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं इसमें पढ़ेंगे हम। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में क्या आता है, सेल्डम स्किप्स जनरेशन। इसमें क्या होगा, हाँ इसके कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे हमें। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोजोमल का मतलब क्या है, जो सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जो बाकी क्रोमोजोम है, जब जीन उनके ऊपर प्रेजेंट है। और डोमिनेंट का मतलब पता है आपको, जब क्या है वो डोमिनेटिंग फॉर्म में है। ठीक है, कैपिटल फॉर्म, कैपिटल लेटर से एलील को शो करते हैं ना हम डोमिनेट के अंदर, डोमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्टर क्या है, सेल्डम स्किप्स जनरेशन। ऐसा इसमें बहुत कम होता है कि ये जनरेशन को स्किप करे। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट जनरेशन को बहुत कम स्किप करता है। नेक्स्ट सेकंड करेक्टर है चिल्ड्रन अफेक्टेड पेरेंट माइट बी अनअफेक्टेड। जिनके पेरेंट्स अफेक्टेड है उनके चिल्ड्रन क्या है, अनअफेक्टेड, उनमें ऑफस्प्रिंग में जरूर आएगा। एक चिल्ड्रन अफेक्टेड पेरेंट का एक चिल्ड्रन अनअफेक्टेड जरूर आता है। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं हम, जो पेरेंट्स हैं मान लो डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, तो उनके जो करेक्टर है वो एक ऑफस्प्रिंग ऐसा जरूर होगा जो उनके करेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में स्किप ए जनरेशन। इसमें क्या होगा, जनरेशन स्किप कर सकता है रिसेसिव ट्रेट। और इसमें चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट माइट बी अफेक्टेड। जो अनअफेक्टेड पेरेंट है उनके चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, मान लो पेरेंट्स रिसेसिव है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, तो उनमें बच्चा फिर भी एक करेक्टर ऐसा शो कर जाता है, फिर भी चमक जाता है कि उनके अंदर पेरेंट्स में वो करेक्टर नहीं था लेकिन बच्चे में वो करेक्टर आ जाता है, तो उसको बोलेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, जनरेशन स्किप कर सकता है और क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट का चिल्ड्रन क्या है, अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसके अंदर क्या होंगे, जनरली फीमेल्स में मिलते हैं। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट किस में मिलते हैं, फीमेल्स में मिलते हैं। डोमिनेंट फॉर्म में कब होगा, जब क्या है दोनों ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा, है ना, दोनों ही क्रोमोजोम पे होगा। क्योंकि एक क्रोमोजोम पे जो होता है ना, एक क्रोमोजोम पे जीन होगा जो नॉर्मल, उस पर दूसरे क्रोमोजोम पे फीमेल में क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। तो अगर मान लो कोई डिजीज के लिए फीमेल के अंदर 1X पे क्रोमोजोम है, बट जो सेकंड एक्स क्रोमोजोम है ना वो उसको रोक देता है, वो उसको इफेक्ट शो नहीं करने देता, तो इसलिए उसको डोमिनेंट फॉर्म में होना पड़ता है, यानी दोनों के ऊपर होना पड़ता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, मोर कॉमन इन मेल से, ये मेल में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल में क्या है, रिसेसिव भी एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि मेल के पास एक एक्स होता है एक वाई होता है। वाई पे जीन बहुत कम होते हैं, मोस्टली करेक्टर्स के जीन होते हैं जो एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं। नेक्स्ट आता है वाई लिंक्ड। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली फादर से ही कहाँ पास होते हैं, सन में पास होते हैं, क्योंकि फादर ही देता है सन को वाई क्रोमोजोम, तो डायरेक्टली फादर से सन में पास होते हैं। इनके कुछ ये बनाए हुए हैं, पेडिग्री चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है। ठीक है, इसमें कैसे पता लगाएंगे हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, पहले तो हमें एक्स लिंक्ड देखना है कैसे है, क्योंकि इसमें सारी की सारी डॉटर्स हैं वो अफेक्टेड है, फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड है। ठीक है, और ये करेक्टर कहाँ से आया है, फादर से आया है। ठीक है, फादर से आया है, तो एक्स लिंक्ड में क्या बढ़ते हैं, मोर अफेक्टेड क्या होती है, फीमेल्स होती हैं, डॉटर सारी अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और नेक्स्ट कौन सा है, राइट हैंड साइड की तरफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें क्या होगा, जो इसमें क्या है, रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है, सिर्फ एक ही सेक्स अफेक्टेड है और वो कौन सा है, मेल है। ठीक है, और मेल किस में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पेडिग्री एनालिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। फर्स्ट जो ए डायग्राम है ये कौन सा करेक्टर को शो करेगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट करेक्टर को शो करेगा। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल क्या आता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी आता है। एग्जांपल एनसीईआरटी में एक ही है ऑटोजोमल डोमिनेंट का, तो ध्यान रखना है ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल कौन सा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। ठीक है, इसको आगे थोड़ा पढ़ेंगे हम। और कैसे है ऑटोजोमल डोमिनेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेरेंट्स अफेक्टेड है तो उनके बच्चे हैं वो अनअफेक्टेड भी आए हुए हैं। ठीक है, और जो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है राइट हैंड साइड की तरफ, इसमें एग्जांपल क्या आता है, सिकल सेल लाइन में आता है। इसके जो पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, जो सबसे ऊपर देखो पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन बच्चे फिर भी अफेक्टेड आ रहे हैं। ऐसे ही जो सेकंड जो थर्ड जनरेशन शो की है इसमें भी ऐसे ही है, जो पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे आ रहे हैं, अफेक्टेड आ रहे हैं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल है ऑटोजोमल डोमिनेंट का। ठीक है, और ऑटोजोमल रिसेसिव का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड है तो चिल्ड्रन उनमें क्या है, अनअफेक्टेड भी आ रहे हैं। अगर अफेक्टेड पेरेंट के अंदर अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं तो वो मतलब कौन सा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और जो राइट हैंड की साइड की तरफ है वो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। यानी कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं तो वो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो ये एरो यही शो कर रहे हैं। एरो जैसे थर्ड एरो है वो क्या शो कर रहा है, जो थर्ड नंबर लिखा हुआ जहाँ पे एरो पे, ये शो कर रहा है कि इनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे लेकिन बच्चे अफेक्टेड हो गए, तो ये हिंट दे रहे हैं, हिंट देने के लिए एरो लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरो हिंट दे रहे हैं हमें कि कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं।
जो फोर्थ एरो दिखा रही है वो क्या दिखा रही है कि अगर अफेक्टेड पेरेंट होंगे तो चिल्ड्रन उनके अफेक्टेड हो सकते हैं, और जो सेकंड एरो है वो शो कर रही है कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट होंगे तो वो क्या है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, और फर्स्ट एरो क्या शो कर रही है, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके चिल्ड्रन क्या है, अनअफेक्टेड भी रह सकते हैं। तो यही करेक्टर होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। नेक्स्ट आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, जो जीन की वजह से, जीन के अंदर जो म्यूटेशन हो रही है उनसे जो चेंज आ रहा है उनको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। क्यों होते हैं, क्योंकि या तो एक म्यूटेशन में एक जीन में म्यूटेशन हो गई है या उसमें अल्टरेशन हो गई है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर के, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। ये सारे के सारे क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। इनमें से कुछ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी हैं। कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है इनके साथ जब डिसऑर्डर एसोसिएटेड है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक टेस्ट किया जाता है। जैसे आपको जो राइट हैंड साइड पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये नंबर विजिबल है तो मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। ठीक है, अगर नंबर विजिबल नहीं है तो इसका मतलब आप कलर ब्लाइंड हो सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है। ये किस किस डॉट से लिखा हुआ है, मेनली ग्रीन और रेड डॉट से लिखा हुआ है। तो कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, बट यहाँ पे हम कौन सी पढ़ेंगे, मेनली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यही मेन टाइप की होती है और यही पढ़ेंगे हम। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो रेड और ग्रीन कलर है इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है इंडिविजुअल। ठीक है, इट अकर्स इन अबाउट 8% मेल एंड 0.4% फीमेल्स। मेल में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 8% मेल होते हैं और 0.4% फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी कम है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एन इनेबिलिटी ऑफ सर्टेन ह्यूमन बींग्स टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन कलर। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या होती है, ह्यूमंस के अंदर इनेबिलिटी आ जाती है, यानी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे रेड कलर को और ग्रीन कलर को। दे सी रेड एंड ग्रीन एज ग्रे, उनको कैसे दिखाई देगा, ग्रे कलर की तरह दिखाई देगा। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, देखेंगे आगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट क्या है, यानी इसका जो डिजीज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है। नॉर्मल आई साइट इज डोमिनेंट टू कलर ब्लाइंडनेस, जो नॉर्मल आई साइट होती है वो क्या है, डोमिनेंट है कलर ब्लाइंडनेस के कंपैरिजन में। ठीक है, कलर ब्लाइंड का जीन भी है और नॉर्मल जीन भी है, तो कौन सी आई साइट डोमिनेट करेगी, ये नॉर्मल जीन है ना, जो नॉर्मल आई साइट के लिए जीन है वो डोमिनेट कर जाएगा। आगे देखेंगे कैसे करेगा। इट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कॉर्न पिगमेंट। क्यों होती है ये, हमारी आई के अंदर कॉर्न पिगमेंट होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कॉर्न पिगमेंट्स होते हैं। तो जब रेड और ग्रीन कॉर्न पिगमेंट में कोई चेंज आता है, म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, रेटिना के अंदर होते हैं ये, तो इससे क्या होगा, जो कलर ब्लाइंडनेस कॉज होगी। मेल हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस लाइज इन एक्स क्रोमोसोम, और जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो कहाँ लाई करता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही लाई करेगा, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। एंड इज एबल टू प्रोड्यूस डिसऑर्डर एज देयर इज नो होमोलोगस जीन इन द वाई क्रोमोसोम टू चेक इट्स एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते और मान लो एक एक्स क्रोमोसोम में ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन भी आ जाता, तो जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन होता वो इसको सुप्रेस कर देता है, जैसे फीमेल में करता है। तो इसलिए मेल इसमें ज्यादा अफेक्टेड मिलते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, वो भी देखेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे होती है। इस क्रॉस को देखते हैं, इसमें क्या है, नॉर्मल फीमेल है और कलर ब्लाइंड मेल है। यानी जब नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल के अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होगा, इसमें गैमेट प्रोड्यूस होंगे। मेल क्या गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इसमें शो किया हुआ मेल के अंदर एक्स, सी और वाई माइनस शो किया हुआ है, यानी वाई के पास कोई जीन नहीं है, ना नॉर्मल जीन है ना कलर ब्लाइंड का, तो इसलिए माइनस शो किया है। और जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है उसके पास क्या है, कलर ब्लाइंड का जीन है। और जो नॉर्मल फीमेल है इसके पास क्या है, एक्स प्लस शो किया हुआ है, नॉर्मल फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नॉर्मल जीन है इस पे, प्लस प्लस का मतलब क्या है, नॉर्मल जीन है। जब इन्होंने गैमेट फॉर्म किए, गैमेट फॉर्म करने के बाद जब इन्होंने F1 जनरेशन बनाई तो हमने क्या देखा, फीमेल जो डॉटर आई वो कैसे आई, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। तो कैसी थी वो, नॉर्मल थी बट कैरियर थी। ठीक है, उसमें खुद में कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा था, बट वो कैरियर है यानी उसके पास जीन है। खुद में इफेक्ट क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि हमने शो किया है X+XC ये लिखा हुआ है, यानी इसमें जो नॉर्मल जीन है वो कलर ब्लाइंडनेस के जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसलिए क्या है, जीन को आगे पास करेगी, सिर्फ खुद में इफेक्ट शो नहीं होगा। और जो मेल आया वो नॉर्मल आया, क्योंकि मेल में क्या है, वाई क्रोमोसोम नॉर्मल था और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल था, एक्स और वाई से क्या है, नॉर्मल मेल की फॉर्मेशन होगी। जब F2 देखा, F2 जनरेशन में देखते हैं तो क्या है, जब नॉर्मल और कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होगा, वो एक तो नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होगा, बट एक नॉर्मल कैरियर फीमेल प्रोड्यूस होगी। नॉर्मल होगी बट वो क्या होगी, कैरियर होगी,
और क्या है, कलर ब्लाइंड मेल प्रोड्यूस होगा। जो मेल है, मेल के पास क्या है, कलर ब्लाइंड का करेक्टर आया है। अब कलर ब्लाइंड का करेक्टर कहाँ से आया है, उसकी मदर से आया है। अगर कलर ब्लाइंड मेल को देखें फर्स्ट जनरेशन में, जो राइट कॉर्नर में बना हुआ है नीचे की तरफ, तो उसमें एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आता है, मदर से आ रहा है, और वाई क्रोमोजोम फादर से आ रहा है। तो जो मदर का एक्स क्रोमोजोम था उसके पास क्या था, एक्स सी था, और वाई नेगेटिव है, यानी वाई के पास कोई जीन लोकेटेड नहीं है। तो ये क्या है, कलर ब्लाइंड मेल होगा। ठीक है, यानी कि जो इस टाइप का क्रॉस होता है जिसमें क्या है, जिग जैग पैटर्न ऑब्जर्व होता है। पहले कहाँ से आया, सबसे ऊपर जो राइट कॉर्नर में था कलर ब्लाइंड मेल, वहां से चल के आया और नॉर्मल फिर कैरियर फीमेल के पास गया, उसकी मदर के पास गया। ठीक है, और फिर किसके पास, उसके खुद के पास आया। यानी इस टाइप के पैटर्न को, जब नाना से धोते के अंदर कोई करेक्टर आता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या फिर जिग जैग पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली थी जो उनके अंदर फैल गई थी। हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोल देते हैं। इट इज ए डिफेक्ट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट इट्स क्लोटिंग, ये ब्लड का डिफेक्ट है जो क्लोटिंग को प्रिवेंट कर देता है। यानी जब चोट लगती है तो ब्लड की क्लोटिंग जनरली 3 to 5 मिनट में ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, बट हीमोफीलिया होने की वजह से क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। हीमोफिलिक्स एक्सेसिवली व्हेन इंजर्ड, हीमोफिलिक्स क्या करेंगे, ब्लीडिंग शो करेंगे जब क्या है, एक्सेसिवली व्हेन इंजर्ड, जब उनको चोट लगती है। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव ट्रेट है। शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये भी क्या शो करेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, यानी मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। ड्यू टू स्टेपेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, क्यों होता है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो उसकी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स का है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोट फैक्टर 8, जो ब्लड क्लोट फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोफीलिया ए होगा। हीमोफीलिया बी क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोट फैक्टर 9, यानी जब ब्लड क्लोट फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोफीलिया बी होगा। Queen Victoria of England was carrier and her son Leopold had this defect and it was spread in the royal family। तो यही रॉयल फैमिली, रॉयल डिजीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रॉयल फैमिली में फैल गया था। इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी, वो इसकी कैरियर थी। ठीक है, उनके पेरेंट्स में, क्वीन विक्टोरिया के पेरेंट्स में कहीं ऑब्जर्व नहीं किया गया था ये, बट क्या हुआ, कोई म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से इसको डिसऑर्डर हो गया और उन्होंने इसको क्या है, अपने सन को पास कर दिया। जो इनका सन था लियोपोल्ड, उसको पास कर दिया और फिर पूरी फैमिली के अंदर ये क्या है, स्प्रेड हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं। अगर इसका क्रॉस देखें, वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल के बीच क्रॉस करवाया जाता है, मेल के ऊपर एक्स एच शो किया हुआ है। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैरियर डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी। कैरियर डॉटर्स क्या है, अपने सन के सन में क्या है, 1:1। अगर सन, सिर्फ सन की बात करें तो क्या है, 1:1 से क्या है, हीमोफिलिक सन प्रोड्यूस कर देगी। यानी F2 जनरेशन में क्या है, एक्स एच वाई होगा, यानी वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। जिस जगह पैटर्न फॉलो कर रही है वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रही है, सेम टू सेम क्रॉस है जैसे हमने इसमें देखा था, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था। नेक्स्ट है ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स। कुछ ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, सिकल्स, अब सारे के सारे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स आएंगे। सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड आरबीसी, जिसमें आरबीसी क्या होती है, सिकल शेप की हो जाती है, तो इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यानी आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो गई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी बोल रहे हैं। ठीक है, पहले वाली वीडियो के पार्ट्स में इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको PKU भी बोलते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होगा, इसमें होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लैक एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज नीडेड टू चेंज वन फिनाइल एलेनाइन टू टायरोसिन। इसमें क्या होता है, PKU के अंदर जो इंडिविजुअल है उसमें क्या होगा, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी इंडिविजुअल में कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, बट जैसे ही इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजाइलेज की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब टायरोसिन की नीड क्यों होती है, मेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के लिए, डोपामिन के लिए, इन सब के लिए क्या है, टायरोसिन की नीड होती है। जैसे नीचे वाला जो ग्राफ है कॉर्नर, ये शो कर रहा है, बट इसमें क्या होगा, एंजाइम है नहीं, तो क्या होगा, ये फिनाइल एलेनाइन ऐसे ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में एक्यूमुलेट होगा, फिनाइल पायरविक एसिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। और इवन क्या है, ब्रेन के अंदर भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। और अदर करेक्टर क्या है इसके, डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। ठीक है, स्किन है उसकी डी पिगमेंटेशन हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं, तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक हैं। यानी मेंटल रिटार्डेशन, डी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया।
इट इज़ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में बताया था क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, बट ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा? क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं। जीन डिफेक्ट में डिक्रीज अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन और बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन, सो हैव लेस हीमोग्लोबिन। तो इस जीन की वजह से क्या होगा? अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन फाइनली कम हो जाएगा, ठीक है। जीन डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ? अल्फा जो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीम मॉलिक्यूल्स होता है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अब अल्फा और बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का ये, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? इसका जो जीन्स है वो कहाँ लोकेटेड होता है? 16th क्रोमोजोम है, उसके ऊपर क्या है? 2 पेयर ऑफ जीन्स लोकेटेड होते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ जीन कहाँ लोकेटेड है? ऑन 16th क्रोमोजोम। म्यूटेशन इन दी जीन में कॉज अल्फा थैलेसीमिया। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो क्या कर सकता है? वो अल्फा थैलेसीमिया कर सकता है। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? बीटा ग्लोबिन जीन इज लोकेटेड। बीटा जीन ग्लोबिन जीन के लिए कहाँ? बीटा ग्लोबुलिन के लिए बीटा ग्लोबिन जीन कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोजोम 11 पे लोकेटेड होता है, जो बीटा ग्लोबिन के प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है। बट जैसे ही इसमें म्यूटेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है। जो अमिताभ बच्चन भी हैं उनको भी क्या हो गया था? तो थैलेसीमिया हो गया था, यानी यही डिसऑर्डर था। नेक्स्ट आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। म्यूकस डिपॉजिट इन द बॉडी ड्यू टू डिफेक्टेड जीन। इसमें क्या होगा? म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो म्यूकस डिपॉजिट होगा तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट होगा करेगा। कैन कॉज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और फाइनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, ये क्या कर सकता है? ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो अफेक्ट होंगे। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम तक ये पहुंच जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो पुअर होता है। विक्टिम डाइज एट द एज ऑफ 5। जनरली 5 ईयर की एज तक क्या है? विक्टिम है जो इंडिविजुअल, उसकी डेथ हो जाती है। बट अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अप टू 30 ईयर क्या है? इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। इनको ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। इसका एक ही एग्जांपल आता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होती है? मसल्स अफेक्टेड होती हैं।